हेलो एरीज, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव एंड रिलेशनशिप के क्षेत्र में नवंबर मंथ क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है, यानी कि एरीज अगर आपके हॉरोस्कोप के किसी भी प्लेसमेंट पे स्ट्रांग है देन दिस रीडिंग विल रेजोनेट विथ यू। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एरीज, यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें एरीज, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। मुझे ये दिखाई दे रहा है एरीज दैट वन ऑफ यू इज़ डिस्टेंस इन दिस कनेक्शन। इस वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आई हुई है। इट कुड बी फिजिकल डिस्टेंस, इट कुड बी इमोशनल रिलेशनशिप का डिस्टेंस, एंड रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो ध्यान दीजिएगा। सो आई सी आपके पर्सन की जो एनर्जी है, अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड, वो ध्यान दीजिएगा। हाउ दिस पर्सन इज बिहेविंग राइट नाउ इज द हर्मिट कार्ड। ओके, हर्मिट फेस, यानी कि आप दोनों के इवन अगर आप घर में एक साथ रह रहे हैं, मैरिड है या कमिटेड है, फिर भी ये पर्सन आपसे डिटैच्ड है। एंड अगर इस बहुतों के लिए एक नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन का माहौल बना हुआ है, एंड ये बहुतों के लिए फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है कि आपसे दूर है, लेकिन अगर फिजिकल डिस्टेंस है तो भी उसका रीज़न कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्टेंस है। यहाँ पे कोलैबोरेशन की थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में। जो सिंक है उसकी कमी है फ़िलहाल तो। एंड दिस पर्सन, अच्छी बात ये है कि इन्होंने जो अपना मेंटल ब्रेक आपसे लिया हुआ है या लेने वाले हैं नवंबर मंथ में, दे आर ट्राइंग टू डिसाइड कि ये रिलेशनशिप को ग्रोथ, एक्सपैंड या फिर इम्पॉर्टेंट है फ्यूचर में रखना है या नहीं रखना है, रखना है तो कैसे रखना है। सो फ्यू ओल्ड थिंग्स, ओल्ड लाइफस्टाइल, ओल्ड वेज ऑफ लव, ओल्ड वेज ऑफ हैंडलिंग दिस रिलेशनशिप नीड्स टू बी सेट अपार्ट। उसको थोड़ा सा पीछे रखना है। देयर इज़ अ चॉइस फॉर देम कि वो आपके तरफ आए या फिर आपसे दूर जाए। अगर वो ग्रोथ को सिलेक्ट करते हैं, नाउ इट विल बी डिफर कि ग्रोथ उनके लिए क्या है। क्या ये रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, या फिर अपने कंफर्ट जोन में बैठना चाहते हैं। क्या उनका पैशन, करियर, बिजनेस या कहीं और है जिसको वो प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, या फिर ये लव रिलेशनशिप है। ये हम रीडिंग के आगे के भागों में हम जानेंगे कि वेदर दे आर चूजिंग यू और दे आर जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देने वाले हैं। आपकी जो एनर्जी मुझे एरीज नज़र आ रही है दैट ये पर्सन आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट है जो आपने कभी अपने लव पार्टनर के बारे में जैसे क्वालिटीज़, जैसे सोचा था एक रोल, ये पर्सन उसको कहीं हद तक फुलफिल करते हैं। यू फील कि आपके साइड से यानी इस रिलेशनशिप में एक्शन हो, पैशन हो, एक प्लानिंग के तहत इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए, फ्यूचर देखा जाए। Lot of attraction from your side. Attraction is from their side as well, no doubt about it. A lot of attraction, action, physical attraction, इच्छा, जिज्ञासा इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का, उनको जानने का, उनके पास रहने का, उनसे बात करने का, उनके साथ घूमने का, फिरने का, एडवेंचरस, रोमांटिक, डेट नाइट्स, ये सारा आपके साइड से इंटरनल इच्छाएं हैं। बट आउटसाइड में मैं कहूँगी कि आउटसाइड में शायद से आप उतना शो नहीं कर रहे हैं। यू आर शोइंग यू आर इमोशनली कंटेंटेड। आप ऐसा शो कर रहे हैं कि आपने इमोशंस, आपके लिए आप ही काफ़ी हैं। यू आर वेटिंग फॉर देम टू टेक स्टेप्स और एक्शन। एंड 3 of Wands बीइंग अ म्यूचुअल एनर्जी आप दोनों के बीच में,
इट्स टेलिंग मी एक वेटिंग वाला पीरियड चल रहा है। अगर आप दोनों मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बट फिर भी जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा स्टैग्नेंट है। अगेन बहुतों के लिए ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन का माहौल चल रहा होगा, डिटैचमेंट का माहौल चल रहा है, विच इज़ अगेन गुड विद द हर्मिट। एंड आप दोनों ही कहीं ना कहीं एरीज अपने अपने जोन में मतलब एक कपल होने के बावजूद या फिर एक डिसीजन फैक्टर तक पहुंचने के लिए जो कोलैबोरेशन चाहिए, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, सेम पेज में होना चाहिए, वो तो उसमें थोड़ा सा सोचा जा रहा है। यू आर नॉट स्टिल ऑन द सेम पेज एंड आप दोनों अपने इंडिविजुअल लाइफ्स को भी कैरी कर रहे हैं स्मार्टली। सो 9 ऑफ कप्स एट टाइम्स एरीज ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए इट में कमर्स सामने वालों को ऐसा लग सकता है कि आप एटीट्यूड में हैं, आप ऐसा शो करेंगे कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, जबकि है। यू वांट दिस कनेक्शन टू मूव अहेड। तो बहुत ज़्यादा अपने जोन में ना रह लें, बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों या ड्रग्स एंड अल्कोहल में ज़्यादा मशरूफ़ ना हो जाए, बहुत ज़्यादा इमोशनल सोच विचार में बह ना जाए कि एक्शन की कमी हो जाए आपके साइड से, या फिर सामने वाले को लगे कि यू आर गिविंग देम एन एटीट्यूड, यू डोंट नीड देम। एंड ऐसे होता है ना ठाट से बैठना कि मैं अपने जगह में सही हूँ, सब कुछ ठीक है, तुमको आना है तो आओ, यू शुड टेक एक्शन। जबकि आपको भी पता है कि इंटरनली आप भी लॉन्ग टर्म में चाहते हैं ये रिलेशनशिप ग्रोथ हो। यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड व्हाट्स हैपनिंग इन देयर लाइफ, वो उसको जानने के लिए आप आगे का सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है एरीज में भी आप कुछ एक प्रेजेंट डिसएग्रीमेंट को या फिर कुछ एक चीज़ में आप दोनों का मत सेम नहीं है, उसको ठीक करने के लिए आपने थोड़ा सा डिस्टेंस लिया हुआ है, ये सोच के कि ये पर्सन को सीख मिलेगी एंड लॉन्ग टर्म फ्यूचर में मेरा रेस्पेक्ट, मेरा हक, मेरा जो डिमांड या एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल रहेगा। अगर वहाँ तक की बात सही है तो या मेक इट फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन, उसको ज़्यादा खींच ना लें। अभी इसके आगे हम देखने वाले हैं कि इस रिलेशनशिप के लिए आपको किस चीज़ से अलर्ट होना चाहिए कि रिलेशनशिप आउट ऑफ वे जाके बिखर ना जाए। क्या अच्छा रहेगा नवंबर मंथ में इस रिलेशनशिप में, क्या बुरा चीज़ आने वाला है आप दोनों के बीच में, व्हाट विल बी द चैलेंजेस इन नवंबर मंथ, व्हाट्स द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन इन नवंबर मंथ, आपके पर्सन आपसे चाहते क्या हैं, एंड ये रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, ये हम आगे के रीडिंग में देखने वाले हैं सेकेंड पार्ट में, जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं। उसका आपको लिंक मिल जाएगा मेरे चैनल में होम पेज में जाने के बाद ज्वाइन बटन से। इफ़ यू क्लिक द ज्वाइन बटन यू कैन बिकम अ मेंबर ऑफ माय चैनल। फिर जाके आपको ऐसे रोमांटिक इन डेप्थ रीडिंग्स का एक्सेस मिलता है। देन यू ऑल्सो गेट लाइव स्ट्रीम में आपको मौका मिलता है मुझसे वन ऑन वन बात करके अपने पर्सनल सवालों के जवाब लेने का मंथली बेसिस में। सो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स मेंशन्ड है वहाँ पे, एक्चुअली आपको दिख जाएगा। एंड अगर आप डिसाइड करते हैं कि यहाँ तक ही मेरा रीडिंग देखने का, देन थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।